तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और जहां पर मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है और यहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर छात्रों को सम्मानित भी किया जा रहा है। सीएम ने छात्रों को यहां पर सम्मानित किया। ये कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया जहां पर मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर शिरकत की। रायपुर में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम रोहिणीपुरम के सरस्वती शिक्षण संस्थान में किया गया है। सीएम ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और साथ ही इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सीख देते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करना या फिर डिग्रियां हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वो है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बनाती है। राष्ट्र के लिए उज्जवल चरित्र के नागरिक तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी सनातन जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। इन मूल्यों को बचाए रखना ही पूरी दुनिया को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। सीएम साय ने कहा कि इस समय पूरे विश्व की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और हर तरफ मनुष्य और मानवता पर संकट दिखता जा रहा है और आपसी संघर्षों में उलझी दिया गया बात बार बार जो है वो भारत की ओर देखती है, क्योंकि हर विश्व शांति और वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। थे वायरस नहीं आता था उनमें, अरे लैपटॉप ही नहीं होते थे। हमने तो बचपन मैंने तो नौकरी में आने के बाद पहली बार कंप्यूटर देखा। वह जो कुछ आज मार्केट में है वो 20 साल पहले नहीं था, 20 साल बाद नहीं होगा। हम में से बहुत लोगों ने बचपन में वीसीआर वीसीपी किराए से लाकर रात रात भर फिल्में देखी होंगी और अनेक ने शौक में खरीदा भी होगा अपने घर में। आज क्या करते हैं उसका, देख रहे हैं क्या फिल्म कोई उनमें? अब तो वीडियो कैसेट से नहीं मिलती। टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, जॉब के रास्ते रोजगार के अवसर बदल जाते हैं, हमें तैयारी उसकी करनी है। और तीसरा वाक्य कहा कलाम साहब ने, एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी डू नॉट इमेजिन विल बी प्रॉब्लम समडे। हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए तैयार होना और तैयार करना है जिनको हम कल्पना में भी नहीं सोच पाते कि ये भी किसी दिन समस्याएं होंगी। समाज में परिवर्तन, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। आज से 10 साल बाद की समस्याएं क्या होंगी हम नहीं जानते, चुनौतियां क्या होंगी जीवन की हम नहीं जानते। इसलिए विशेषकर आचार्य बंधुओं बहनों और माता पिता जो साथ में आए उनसे निवेदन है, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाइए, थोड़ा सा कष्ट भी करने की आदत डालिए। अन्यथा फिर वो जीवन की चुनौतियों से डर जाते हैं। कितने विद्यार्थी कोटा जाते हैं आईआईटी में सिलेक्शन के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए, और हर सप्ताह 2-3 बच्चों के बारे में हम समाचार, बड़ा दुखद समाचार सुनते हैं। क्यों होता है ऐसा? कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था वहां ठीक रहती है, सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों हमारे विद्यार्थी कोटा जाकर या इस प्रकार के सेंटर्स पर जाकर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। और वो तो चलिए सब 18-19 वर्ष के, 20 वर्ष के किशोर तरुण होते हैं। क्या होता है जब आप पढ़ते हैं समाचार में या टीवी में सुनते हैं, लखनऊ में डीआईजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। डीआईजी की पोस्ट छोटी थी, रुतबा कम था समाज में, तनख्वाह कम मिलती थी। क्या कारण था? अपने उस काम की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा होगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना, समस्याओं के समाधान स्वयं खोजने के लिए तैयार होना, यह हमारी मेधा का सदुपयोग है। बताए हुए तरीकों से हम सारी चीजें नहीं कर सकते, हमको अपने तरीके स्वयं खोजने पड़ते हैं। समस्याएं हमारी अपनी होती हैं, इसलिए उनके समाधान के तरीके भी हमें ही खोजने पड़ते हैं। मेधा का सदुपयोग करते हुए, ऐसी समस्याओं पर विचार करते हुए, उन समस्याओं को भविष्य में समस्या चुनौती होगी उसके बारे में सोचते हुए, और फिर जीवन भर छात्र बनकर, जिज्ञासु बनकर अपने जीवन के इस आरोह में, इस उत्सव में, इस आगे बढ़ने के क्रम में हम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाएं। हम जिनकी रोज वंदना करते हैं,
ऐसे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, ऐसे ओंकार स्वरूप परमात्मा और ऐसे जगत जननी भारत माता हम सबको ये सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद महामंत्री जी। और उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। हम सभी भैया बहनों को शुभ आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आग्रह करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की जय जय श्री राम। श्रद्धेय भटनागर जी, जोड़ावन भैया और हमारे प्रदेश के सरल सादे सीधे और जनजाति समाज से आने वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।